स्टेडी स्टेट जब आएगी तो किस कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज होगा, ठीक है ना, किस कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज होगा जब स्टेडी स्टेट आएगी, ये बताना आपको। देखो पहली बात तो आप एक काम किया करो, सुनो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये प्योर सी सर्किट का, आरसी सर्किट नहीं है। आपको ये लगता हो कि इसमें रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो आरसी सर्किट है, ये नहीं, ये प्योर सी सर्किट है। क्यों है प्योर सी सर्किट? क्योंकि फाइनली करंट बंद हो जाएगा, फाइनली जो है ना करंट चलना बंद होगा। एक बात बताइए आप मुझे, क्या कोई ऐसा क्लोज लूप लग रहा है जिसमें कोई भी कैपेसिटर ना हो? क्या ये वाला क्लोज लूप इसमें एक भी कैपेसिटर ना हो? क्या ये वाला क्लोज लूप जिसमें एक भी कैपेसिटर ना हो? क्या ये बार वाला क्लोज लूप इसके अंदर एक भी कैपेसिटर ना हो? ठीक है ना, क्या कहीं भी कोई ऐसा क्लोज लूप है जिसके अंदर एक भी कैपेसिटर ना हो? नहीं है ना। आप एक बात बताओ आप इसके अंदर कि यहाँ पे जो है ना, इसके अंदर फाइनली करंट तो बंद होना ही है, करंट फाइनली नहीं चलेगा, स्टेडी स्टेट आ जाएगी, स्टेडी स्टेट के बाद करंट नहीं चलेगा, करंट परमानेंटली ब्लॉक होएगा। यहाँ पे करंट को जब चलना ही नहीं है तो यहाँ पे t इक्वल टू इन्फिनिटी पे तो रेजिस्टेंस हो, चाहे था चाहे नहीं था, चाहे कम था रेजिस्टेंस चाहे ज़्यादा था, डजेंट मैटर। आ रही है बात समझ में आपको? अच्छा अब सुनो, इसके अंदर जो है ना, आप एक काम करो, रेजिस्टेंस को तो हटा ही दो आप, रेजिस्टेंसेस को तो ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए लगा रखे हैं यहाँ पे, इन रेजिस्टेंसेस को हटा दो आप यहाँ पे, ठीक है, इनको आपने हटा दिया, इन रेजिस्टेंसेस को आपने यहाँ से हटा दिया भाई, ठीक है ना, ये आपने रेजिस्टेंस हटा दिया। अब एक काम करो, ये प्योर सी सर्किट बन गया। अब प्योर सी सर्किट के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने के लिए वही वाले 4 स्टेप्स हैं। अगेन सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या था इसके अंदर, सबसे पहला स्टेप क्या था इसके अंदर, इसके अंदर सबसे पहला स्टेप है कि आप गिव साइन टू द बैटरीज, बैटरी को साइन दोगे आप, प्लस माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ पे क्या लिखोगे प्लस, यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस, ठीक है। पहले तो बैटरीज को साइन दोगे आप, पहला स्टेप यही है। दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ पे कंसीडर ए वर्किंग बैटरी एंड मेक फ्लो ऑफ चार्ज, वर्किंग बैटरी कंसीडर करो एंड मेक फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ पे वर्किंग बैटरी ये वाली मान लो आप, और इसमें से क्यू का चार्ज निकला मान लो, इधर गया यहाँ पे Q1, इधर गया मान लो Q माइनस Q1, ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आएगा प्लस Q1, यहाँ आएगा माइनस Q1, फिर इसी तरीके से यहाँ पर बैठेगा फिर प्लस Q1, यहाँ बैठेगा माइनस Q1। एक ही ब्रांच में अगर कैपेसिटर लगे हों तो 4 सेम बैठता है उनके ऊपर, ध्यान रखना, एक ही ब्रांच में अगर कैपेसिटर लगे हों तो 4 सेम बैठता है उनके ऊपर। तो यहाँ पर इसके ऊपर Q1 बैठ गया तो इसके ऊपर भी Q1 ही बैठेगा, यहाँ पे Q1 जाएगा ऐसे। अब एक बात बताइए, यहाँ पे बैठेगा Q माइनस Q1, यहाँ पे माइनस का Q माइनस Q1, यहाँ पे Q माइनस Q1 जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे Q माइनस Q1 जाएगा, यहाँ पे Q माइनस Q1, यहाँ पे माइनस का Q माइनस में Q1, यहाँ पे जाएगा Q माइनस Q1, Q1 इधर से आया, Q1 इधर, यहाँ Q माइनस Q1 इधर से आया, Q1 इधर से आया, यहाँ पे Q का चार्ज से जाएगा, यहाँ पे आ गई ना बात समझ में आपको, यहाँ पे Q का चार्ज इस तरीके से जाएगा। अब एक काम करो आप, यहाँ पे इसके अंदर जो है ना, आपने यहाँ पे क्या किया, चार्ज का फ्लो करवा दिया, चार्ज का फ्लो करवा दिया ना दूसरे स्टेप के अंदर। तीसरा स्टेप था कि गिव साइन टू द रेजिस्टेंसेस था, यहाँ पे गिव साइन टू द कैपेसिटर प्लेट्स, तो यहाँ पे साइन तो दे ही रखे हैं, देखो ऑटोमेटिक साइन तो हो ही गए सबके ऊपर, तो ये तीसरे स्टेप की जरूरत ही नहीं है। चौथा स्टेप था अप्लाई KVL, इसके अंदर KVL अप्लाई करना आपको। तो आप AP देखो, पता है क्या होता है, प्योर सी सर्किट क्वेश्चन में करंट नहीं निकालना होता, चार्ज निकालना होता है। आर सर्किट क्वेश्चन में क्या करना होता है अपने को, करंट निकालना होता है। इसमें क्या निकालोगे आप, चार्ज, इसमें चार्ज निकालोगे। तो मैंने चार्ज निकाल के उसकी ब्रांचिंग करवा दी, ठीक है, चार्ज को निकाल दिया और उसकी ब्रांचिंग मैंने करवा दी, ठीक है ना। अब सुनो, उसके बाद अब यहाँ पे स्टार्ट करो आप, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो। बताइए क्या लिखोगे आप इसके अक्रॉस, +20, क्या लिखोगे बताइए यहाँ पे +20, इसके अक्रॉस जो रास्ते में इसको दूसरे वाले साइन लिखोगे +20 लिखोगे आप इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखोगे बताइए, उसके बाद माइनस का Q1/4, माइनस का Q1/4 ये लिखोगे आप, -Q1 / 4। फिर क्या लिखोगे बताइए उसके बाद, -5 लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे बताइए यहाँ पे, माइनस Q1/4 लिखोगे, इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताइए यहाँ पे 0, यहाँ पर इज इक्वल टू 0 लिखोगे। अब एक काम करो, इसके अंदर क्या लिखोगे, 20 - 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, माइनस Q1/2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे Q1 की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, यहाँ से माइनस Q1/4 और ये -Q1/4 इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। तो ये बताइए आप यहाँ से Q1/2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 15 आएगी, और Q1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 30 माइक्रोकूलम आएगी Q1 की वैल्यू। Q1 इज इक्वल टू 30 माइक्रोकूलम, ये Q1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30 माइक्रोकूलम के बराबर। आ रही ना बात समझ में आपको, Q1 इज इक्वल टू 30 माइक्रोकूलम आ गया।
अब आप एक काम करो, यहाँ पे जो है ना, अब आपको जो KVL लगाना है, देखो इसके ऊपर यहाँ से Q1 तो आ गया, अब यहाँ से स्टार्ट करो, आप इसके ऊपर KVL लगा दो, आप उसके बाद स्टार्ट करो यहाँ से। देखिए क्या लिखोगे बताइए, अब उसके बाद प्लस का 20 प्लस 20 लिखो, फिर उसके बाद क्या लिखोगे बताइए, यहाँ पे माइनस का Q माइनस Q1 बाय में 2, माइनस में Q इंटू Q माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखोगे बताइए, यहाँ पे माइनस 10, माइनस का 10 ये लिखोगे उसके बाद। फिर उसके बाद क्या लिखोगे बताइए, यहाँ पे माइनस का Q माइनस में Q1 बाय में 2 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे बताइए आप, यहाँ पे 0, जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं पहुँच गए आप, इज इक्वल्स टू 0 लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सुनो, अब यहाँ पे इसको देखो 20 माइनस 10 कितना है यहाँ पे 10 के बराबर, इसको और इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये Q माइनस Q1 आएगा यहाँ पे, Q माइनस Q1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे 0, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा 10 माइनस Q प्लस का Q1 इज इक्वल्स टू 0, Q1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 10 माइनस Q प्लस का 30 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आएगा माइनस Q इज इक्वल्स टू माइनस 40 एंड Q इज इक्वल्स टू 40। तो अब ऐसा करो, यहाँ पे Q1 की वैल्यू आ गई आपके पास और ये Q की वैल्यू आ गई, Q माइनस Q1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 40 माइनस 30, कितना आंसर आएगा यहाँ पे 10 माइक्रो कूलम्ब, ये आंसर आएगा यहाँ पे। Q की वैल्यू ये वाली आ गई और Q1 ये आ गया और Q माइनस Q1 ये वाला आ गया आपके पास, ठीक है ना। Q की वैल्यू आ गई, Q1 की वैल्यू आ गई और Q माइनस Q1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तीनों की वैल्यूज आपके पास आ गई ये वाली, ठीक है जी। तो आपके पास ये तीनों के तीनों चार्ज आ गए, यानी कि हर कैपेसिटर प्लेट के ऊपर किस कैपेसिटर प्लेट पे कितना चार्ज होगा ये पता लग गया, और किस कैपेसिटर के अगर उसका कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये भी हमें पता लग गया। हाँ जी, बात समझ आई कि नहीं आई आपको? हाँ जी बोलो। अगर ये एक ब्रांच है, इस ब्रांच में जितने भी कैपेसिटर लगे होंगे ना सब पे सेम ही चार्ज आएगा, जो कुछ भी हो जाए। जैसे करंट सेम जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है उसमें अगर करंट चलेगा तो करंट तो सेम ही जाएगा, ऐसा नहीं होता यहाँ से करंट, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ जुड़ा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ जुड़ा हुआ है, तो इस वाले रेजिस्टेंस में से करंट अलग जाएगा, इसमें से करंट अलग जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। इन द सेम वे ये वाले दोनों कैपेसिटर्स जो है ना ये एक ही रास्ते में पड़ते हैं, तो चार्ज तो सेम ही जाएगा। हाँ, ये रास्ता अलग है तो यहाँ पे चार्ज अलग अलग मतलब, लेकिन ये वाले दोनों सेम रास्ते में पड़ते हैं, ये वाला और ये वाला, तो इस पर जो चार्ज आएगा इसकी एक प्लेट पे उतना ही चार्ज आएगा। आगे बात समझ में आपको? हाँ जी, किसी के मन में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। यस, कोई शक?